लेंस प्रकाश के कौन से गुण पे कार्य करता है अभी? कौन सा? कि अपवर्तन के गुण पे काम करता है कौन? लेंस। किसका? प्रकाश का एक ऐसा गुण जिसका नाम क्या है अभी? जिस पे कौन कार्य करेगा तो आप क्या बोलोगे? लेंस काम करता है। उसके बाद में क्या चीज पढ़ी थी भी अपनों ने? कि एक पढ़ा था क्या चीज? प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र ओ क्या होता है? कि लेंस के बीच का वो बिंदु जहां से किरण बिना मुड़े क्या हो जाएगी भाई? सीधी निकल जाएगी। 2 नंबर पे क्या पढ़ा था? कि फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो प्रकाश केंद्र ओ और फोकस के जो बीच की दूरी है वो क्या चीज होती है? फोकस दूरी। फिर क्या पढ़ा था? कि उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है भाई? एक जगह क्या कर देगा? फोकस कर देगा। फिर 4 नंबर पे क्या पढ़ा था भाई? अवतल। अवतल क्या काम करता है? तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा। अब उत्तल लेंस जो है वो किनारों से कैसा होता है और बीच में से कैसा होता है भाई? मोटा। ऐसी क्या चीज की अवतल जो लेंस है वो किनारों से क्या होगा और बीच में से क्या होता है भाई? पतला। उसके बाद क्या चीज पढ़ना था भी अपने को? प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। तो प्रतिबिंब कितने होते हैं भी उत्तल लेंस के अंदर? कितने होते हैं भाई? उत्तल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब होंगे वो कितने होंगे? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहला कौन सा होगा? तो क्या बोलोगे? कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? अनंत के ऊपर। वस्तु कहाँ रख देंगे? अनंत पे रखेंगे। उसके बाद जो सेकंड होगा वो कौन सा होगा भी? कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? 2f1 से परे। तीसरा क्या होगा? कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे भी? 2f1 पर रखेंगे। फिर चौथा क्या बनेगा भाई? कि जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? 2f1 और कहाँ पे रखेंगे भाई? f1 के बीच में। फिर वस्तु कहाँ रखी जाएगी भाई? f1 यानी क्या चीज? फोकस पे रखी जाएगी। और 6 कहाँ रखी जाएगी भाई? कि f1 और क्या चीज? प्रकाश केंद्र ओ के बीच में रखेंगे अपने क्या चीज? वस्तु को। तो सबसे पहले अनंत पे रखना पड़ेगा। फिर कहाँ रखना पड़ेगा? 2f1 से परे। फिर कहाँ रखोगे? 2f1 पर। फिर कहाँ रखोगे? 2f1 और f1 के बीच में। और फिर कहाँ रखोगे भी? फोकस के बीच में। और फिर कहाँ रखोगे? f1 और प्रकाश केंद्र ओ के बीच में। तो एक एक करके अपने इसको पढ़ते हैं भाई। कि सबसे पहले वस्तु कहाँ रखनी है? तो अनंत पे रखोगे। तो ये उत्तल लेंस है और ये क्या चीज है? तो प्रकाश केंद्र ओ है। कि यहाँ से जितनी दूरी यहाँ लोगे उतनी ही दूरी यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी आपको एक और लेनी पड़ेगी आगे, और उतनी ही दूरी एक और पीछे लेनी पड़ेगी आपको। तो ये क्या चीज़ है? तो आप क्या बोलोगे भाई? f1 है। ये क्या चीज़ है? तो 2f1 है। ये क्या चीज़ है? तो f2 है। और ये क्या चीज़ है? तो 2f2 है। यानी वस्तु कहाँ रखनी है? अनंत पे रखनी है। यानी वस्तु अनंत पे पड़ी है, पता नहीं कितना साइज है। बस एक बात क्लियर है कि जो अनंत से किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं अभी? समांतर होती है। और समांतर किरणों की खासियत है कि उनको गुजरना कहाँ से पड़ता है? कहाँ से गुजारोगे तो आप? कि उनको फोकस से गुजरना होगा। तो फिर यहाँ बनेगा क्या चीज? प्रतिबिंब। अब अनंत पे जो वस्तु पड़ी है उसका तो पता नहीं है अभी वो कितनी बड़ी है, लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो मेरे को दिख रहा है कि कितना बड़ा है।
कि एक बार मैं मान ही लेता हूं कि ये वस्तु का साइज है कि जो अनंत पे पड़ी है, इस वस्तु के साइज में और इस वस्तु के साइज में क्या है भाई, फर्क है। ठीक है, कि ये वस्तु इस वस्तु के मुकाबले ये वाली वस्तु बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की पहली खासियत क्या है कि प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई, वास्तविक। दूसरी खासियत क्या होती है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। ये दो खासियत तो दिमाग में ही रखने के, पहला वास्तविक होगा और दूसरा कैसा होगा, उल्टा। उसके बाद तीसरी कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो आप क्या बोलोगे भाई, फोकस पे बनेगा। और चौथी बात क्या याद रखनी है इसके अंदर कि इसका साइज और इसके साइज में क्या है भाई, फर्क है। ये वाला जो साइज है वो बहुत छोटा है, ये जो साइज है वो क्या चीज है भाई, बहुत छोटा है। नेक्स्ट क्या चीज है तो दूसरा कि वस्तु को अब कहाँ रखना पड़ेगा, 2f1 से परे, या फिर क्या बोलोगे कि अनंत और 2f1 के बीच में रखनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप आगे सरकोगे प्रतिबिंब भी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आगे सरकेगा। बस इतनी सी बात है कि यहाँ रखोगे, जब अनंत पे था तो फोकस पे था, एक स्टेप आगे आए तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे जाएगा। इधर से एक स्टेप आगे आओगे तो प्रतिबिंब एक स्टेप आगे जाएगा। जब और आगे आओगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे जाएगा। जब F पे आ जाओगे तो प्रतिबिंब और आगे जाएगा, और जब बीच में आ जाओगे तो इधर ही आ जाएगा वापिस। ठीक है, तो देखते हैं कि दूसरी बार कहाँ रखना पड़ेगा अभी, वस्तु कहाँ हो, 2f1 से कहाँ हो भाई, परे हो। ये यूं ही लिखा होगा यानी इधर की साइड। तो अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा वापस सेम टू सेम कि ये क्या चीज है, प्रकाश केंद्र O, ये क्या चीज है तो F, और ये क्या चीज है तो 2f2 है। इधर क्या चीज आएगा तो f1, और ये क्या चीज आएगा तो 2f1। यानी दूसरी बार वस्तु कहाँ पड़ी है, 2f1 से परे है, यानी यहाँ पे पड़ी है वस्तु। ये जो तो आपको दिखाई दे रही है, ये वस्तु का पैर है, ये वस्तु का सिर है। अब ये सीधी निकलेगी तो किससे टकराएगी भाई, लेंस से, क्योंकि कहाँ से आ रही है, समांतर है ये, और इस समांतर किरण को कहाँ से गुजरना जरूरी है भाई, फोकस से। तो जैसे ही ये फोकस से गुजरेगी, और अब प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण को कहाँ से निकालना पड़ेगा भाई आपको, प्रकाश केंद्र O के बीच में से निकालना है। तो ये वाली जो किरण है वो प्रकाश केंद्र O से गुजरेगी। जैसे ही प्रकाश केंद्र O से गुजरेगी तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा भाई। कहाँ पे बनेगा, दिख रहा है आपको कि जब वस्तु कहाँ हो, जब अनंत पे थी तब कहाँ थी, फोकस पर। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे लाया तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप क्या हो गया भाई, आगे सरक गया। प्रतिबिंब भी एक स्टेप क्या हुआ है, आगे सरका है। तो ये f2 है और ये क्या है, इसके बीच में आ गया भाई। ठीक है, अब इस वस्तु के साइज में और इस वस्तु के साइज में फर्क नजर आ रहा है तुमको, आ रहा है कि वो छोटा है कि ये छोटा है, वो छोटा है। ठीक है भाई, ये लाइन छोटी है कि ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है। तो पहले तो क्या था, बहुत छोटा था, अब वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो पहली जो खासियत आएगी वो क्या, कि वास्तविक तो है ही, क्योंकि किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। सेकंड बात क्या है, ये उल्टा हो जाएगा, ये ए उधर ऊपर चला जाएगा और बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा। सीधा कौन करेगा तो मस्तिष्क करेगा।
तो सेकंड बात क्या चीज़ होगी तो क्या बनेगा भाई, उल्टा। थर्ड बात क्या होगी तो आप क्या बोलोगे भाई, कहाँ बना है ये, F2 और 2F2 के बीच में। उसके बाद चौथी बात क्या होगी कि ये वस्तु से क्या होगा भाई, छोटा होगा। ठीक है, कि बहुत छोटा, छोटा, अब वस्तु के बराबर आ जाएगा, फिर वस्तु से बड़ा हो जाएगा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर वापस इधर आ जाएगा। 3 नंबर पे क्या होगा, तो अपने पहले अनंत पे थे, फिर अनंत और 2F1 के बीच में आगे, अब कहाँ जाना है भाई, 2F1 के ऊपर, कि वस्तु को कहाँ रखना है भाई, 2F1 पर ही हो। तो जब वस्तु 2F1 पे होगी तो फिर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है तो O, ये क्या चीज़ है तो F, ये क्या चीज़ है तो, और ये क्या चीज़ है तो, और ये क्या चीज़ है। यानी वस्तु को कहाँ रखना है, 2F1 पे रखना है। जब वस्तु को 2F1 पे रख दिया जाएगा तो इसको कहाँ से गुजरना जरूरी है भाई, फोकस से गुजरेगी। उसके बाद में इस किरण को कहाँ से निकलना जरूरी है, प्रकाश केंद्र O से। जब ये प्रकाश केंद्र O से निकलेगी तो ये वास्तव में यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, कि जब अनंत पे था तो फोकस पे, जब थोड़ा सा आगे आया तो स्टेप एक और आगे गया, और जब थोड़ा और आगे आया तो स्टेप थोड़ा और आगे गया। यानी ये जो चीज़ है, यानी अब आपको दिखेगा कि ये वस्तु और ये वस्तु आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी। ठीक है, कि लाइनों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दूरियां जो लेनी है ना आपको, ये फुट्टे से खींच के लेनी है एकदम बराबर। अगर जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर होनी चाहिए, ये दूरी जितनी है वो ही ये दूरी होनी चाहिए। अगर दूरियां बराबर लेके आप लाइनें लगाओगे तो ये जो लाइन है ना वो वास्तव में इस पॉइंट से ही गुजरेगी। ठीक है, और ये जो वस्तु जितनी दिखाई दे रही है उतनी ही वस्तु आपको क्या होगी भाई, दिखाई देगी। तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे भाई, ये वास्तविक है। दूसरा क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, ये उल्टा है। तीसरा क्या बोलोगे कि ये कहाँ बना है, 2F2 पर बनेगा, और कहाँ बना है भाई, वस्तु के बराबर है। कि वास्तविक होगा, जब ठा तो लाग गयो नहीं कौन बोलना आ रही है, तो मैं बता भी जदी दूंगा कि वास्तविक है, उल्टा है, और 2F2 पर बनेगा, और कहाँ बनेगा भी, वस्तु के बराबर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि वस्तु जब अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, फोकस पे। सेकंड कंडीशन कि वस्तु कहाँ हो, 2F1 से क्या हो, परे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। और जब वस्तु कहाँ होगी, 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा भाई, तो तीसरी जगह रखना पड़ेगा आपको। कि 2F1 से परे है, और फिर कहाँ रखोगे भैया आप, चौथी जगह। कि अब क्या होगा कि 2F1 और कहाँ रखना पड़ेगा, F1 के बीच में। यानी ये जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, फोकस है। तो जैसे ही आप वस्तु को रखोगे इसके बीच में, तो ये प्रकाश के अंदर O, ये क्या चीज़ है तो F2, ये क्या चीज़ है तो 2F2 है, ये क्या चीज़ है तो F1 है, और ये क्या चीज़ है तो, यानी वस्तु को कहाँ रखना है अब इन दोनों के बीच में। तो वस्तु यहाँ रखोगे, लेंस से टकराएगी तो कहाँ से गुजरना जरूरी है अभी उसको, फोकस से। अब ये जो किरण है वो कहाँ से निकलेगी तो प्रकाश केंद्र O से।
जैसे ही ये प्रकाश के अंदर ओ से निकलेगी तो एक कदम और आगे जाएगा प्रतिबिंब। तो इस वस्तु के साइज में और इस वस्तु के साइज में आपको फर्क साफ दिख रहा है भाई, कि ये वस्तु और ये वस्तु क्या हो गई है, बड़ी हो चुकी है। यानी पहली जो चीज है वो क्या चीज आएगी, वास्तविक। दूसरी जो चीज आएगी वो उल्टा हो जाएगा। तीसरी जो चीज आएगी वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा भाई, बड़ा। और चौथी कहाँ बनेगा, तो 2f2 से परे हो जाएगा, कि 2f2 से क्या हो जाएगा, परे। तो ये चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन कहाँ लानी पड़ जाएगी भाई, फोकस के ऊपर, कि प्रतिबिंब कहाँ लाना पड़ जाएगा आपको, वस्तु को लाना पड़ेगा, सॉरी। कहाँ पे लाओगे, तो फोकस पे। कि जो पांचवी चीज है कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो वस्तु कहाँ रखोगे भाई, फोकस के ऊपर। तो ये चीज है। वापिस ये क्या चीज होगा, तो क्या बोलोगे भाई, F2। ये क्या चीज है, तो 2f2। ये क्या चीज है, तो F1। और ये क्या चीज है, तो 2f1। अब वस्तु कहाँ रखनी है, तो फोकस के ऊपर। जैसे ही वस्तु फोकस पे रखोगे आप, तो ये लेंस से टकराएगी और कहाँ से गुजरना जरूरी है इसको, फोकस से। इस लाइन को कहाँ से गुजरना जरूरी है, प्रकाश केंद्र O से। अब ये लाइन मिलेगी तो सही, लेकिन बहुत आगे जाके मिलेगी भी, कहीं तो मिलेगी ये जाके, ठीक है। तो ये लाइन जरूर मिलेगी, तभी बोला जाता है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे होता है, और जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे होगा। यानी पहली बात जो होगी वो क्या होगी भाई, वास्तविक। दूसरी बात होगी इसकी वो उल्टा। तीसरी बात होगी तो वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। और चौथी बात होगी तो क्या बोलोगे भाई, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या बोलोगे भाई, अनंत पे बनता है। और लास्ट कंडीशन कौन सी रहेगी भाई इसकी, 6 नंबर। अब 6 नंबर कंडीशन क्या बोलती है, कि वस्तु को कहाँ रखना है, और प्रकाश केंद्र O के बीच रखना पड़ेगा। जैसे ही आप वस्तु रखोगे तो ये तो क्या चीज है, F1। और ये क्या है, प्रकाश केंद्र O। ये क्या चीज है, तो F2। और ये क्या चीज है, तो 2f2। अब वस्तु को यहाँ पे रखना है भाई, बीच में। यहाँ से टकराएगी तो कहाँ से गुजरना जरूरी है, फोकस से। और जब एक किरण यहाँ से गुजरेगी तो ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी। ये किरणें वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आभास करना पड़ेगा, कि अगर आगे नहीं मिली तो कहाँ मिला दूँ, पीछे मिला देता हूँ। तो किरणें कहाँ मिलानी पड़ेंगी भाई, इसको भी पीछे ले जाओ, इसको भी पीछे ले जाओ, तो ये किरण आपस में क्या हो जाएगी भाई, मिल जाएगी। अब ये वस्तु और इस वस्तु में क्या होगा, फर्क आ जाएगा। ये A है, ये B है, तो ये भी क्या है, क्योंकि वस्तु इधर ही है, अब भी किधर है, इधर ही है। तो ये B है और ये क्या चीज है, A है। यानी फर्स्ट कंडीशन कैसा होगा, क्योंकि किरण वास्तव में मिली नहीं, इसलिए क्या आभास कराया, तो क्या होगा, आभासी। सेकंड क्या चीज, सीधा होगा। तीसरी क्या चीज, वस्तु से बड़ा होगा। और चौथी क्या चीज भी, किस तरफ बनेगा, कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनेगा। यानी जिस तरफ क्या चीज है भी, वस्तु है उसी तरफ बनेगा। तो ये कंडीशन है किसकी, लेंस की। कौन से लेंस की, तो उत्तल लेंस की। कितने बनते हैं, तो 6 बनते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन आती है जब वास्तविक को छोड़ क्या हो जाता है, आभासी। और वो कंडीशन कौन सी है अभी, कि जब वस्तु कहाँ होगी, F1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में होगी, उसी टाइम हो सकती है। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। कैसा हो जाएगा, सीधा।
वस्तु से बड़ा हो जाएगा और क्या चीज कि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनेगा। तो ये कंडीशन थी भी अपने पास। ये क्या चीज है प्रकाश के अंदर हो, ये क्या चीज है तो F1, ये क्या चीज है तो F2, सॉरी 2F1, ये क्या चीज है तो F2 और ये क्या चीज है तो 2F2। तो जैसे जैसे आप वस्तु सरकाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब को भी क्या करना पड़ेगा, सरकाना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि वस्तु जैसे जैसे आगे सरकेगी उसके साइज में भी क्या होगा, फर्क आएगा। कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। कि दो ही कंडीशन याद रखनी है, एक तो वास्तविक तो आपको पता ही है और उल्टा बनेगा ये पता ही है आपको। लास्ट कंडीशन आप याद रखना कि एक ही कंडीशन आएगी जब आभासी और क्या होगा सीधा। उसके अलावा जैसे जैसे आप वस्तु सरकाते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबिंब का साइज बड़ा करना है। ठीक है, कि पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा और फिर वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, इधर से भी एक एक अक्षर क्या करना है, आगे सरकाना है, और इधर से भी एक एक अक्षर क्या करना है, आगे। तो सबसे पहले कहाँ है भाई, अनंत पे। अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे होगा। जब वस्तु अनंत पे होगी तो यहाँ पे साइज क्या होगा भाई, बहुत छोटा होगा। जैसे ही अनंत से थोड़ा आगे जाऊंगा तो प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे जाएगा। तो यहाँ कहाँ होगा तो 2F1 से परे, और यहाँ कहाँ होगा तो 2F2 और 2F2 और 2F2 के बीच में होगा। उसके बाद कहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ 2F1 और F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ, यानी ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर कहाँ रखना पड़ेगा अभी, बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, और ये अनंत पड़ा है अभी। ठीक है, अब कहाँ जाएगी, पांचवा। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, अनंत पे जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप पर इस वस्तु को सरकाओगे आगे, या जैसे जैसे वस्तु को आगे ले जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब को भी आपको क्या ले जाना है भाई, आगे की तरफ ले जाना है। लेकिन भूल मत जाना कि वस्तु का साइज क्या करते जाना है, बड़ा। पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा। और जब आप पहुंच जाओ यहाँ पे तो फिर इस कंडीशन को याद रख जाना कि आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और जिस तरफ वस्तु है उस तरफ बनेगा। तो ये 6 प्रतिबिंब थे। अवतल लेंस से कितने बनते हैं तो क्या बोलोगे भाई, अवतल लेंस कितने प्रतिबिंब बना सकता है, 2 बनाएगा। कितने बनाएगा भाई, 2। फर्स्ट कौन सा बनेगा कि जब वस्तु कहाँ होगी भाई, अनंत पर। और सेकंड क्या होगी कि जब वस्तु अनंत पर ना हो। कि एक बार तो क्या हो, अनंत पे हो, और दूसरी बार क्या हो कि अनंत पे ना हो चाहे फिर कहीं हो। ठीक है, कि पहली बार तो वस्तु रखनी है अपने को कहाँ पे, अनंत के ऊपर। दूसरी बार कहाँ रखनी है, जहां आपका दिल करे। बस कहाँ नहीं होनी चाहिए, अनंत पे नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या चीज है भाई, अवतल लेंस। बस इसकी खासियत याद रखनी है बस, कि वस्तु जब अनंत पे ना हो कहीं रखो, प्रतिबिंब कहाँ आएगा, बस वही चीज है। कि ये क्या चीज है तो वही चीज है। क्या है ये, मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष। इसका फोकस ये क्या चीज है F1 के F2।
है 1। एक बात तो ये कि इसका फोकस किधर होता है और उसका फोकस, इसका फोकस पीछे है, तो ये क्या ऋणात्मक चीज है क्या है, और उसका फोकस आगे है तो वो क्या चीज है। यही वजह होती है कि बोला जाता है कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। क्यों? क्योंकि फोकस डिपेंड कर देता है कि क्या चीज ऋणात्मक है और क्या धनात्मक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखोगे कि उधर तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किरण उधर तो कभी मिलेगी नहीं, कि किरण उधर तो कभी मिलनी नहीं है, क्योंकि अनंत से वस्तु रखनी है, और जब अनंत पे वस्तु रखोगे तो ये तो इधर जाएगी और ये, और वस्तु प्रतिबिंब बनाना कहाँ है, उधर तो कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो अपने को क्या करना पड़ता है भाई, आभास करना पड़ेगा। तो आभास करोगे तो इसको भी कहाँ से गुजारना पड़ेगा, फोकस से, और इसको भी कहाँ से, फोकस से। ये क्या चीज है, आपको इनके प्रतिबिंब से ये क्या है ये क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, फोकस है। ये क्या चीज है, प्रकाश केंद्र ओ है। बस ये दो ही बातें हैं। अब चाहे तुम्हारा दिल करे वस्तु कहीं रखो, पर कहाँ नहीं रखनी, अनंत पे नहीं रखनी है। ये इन दो लाइनों को कभी छोड़ेगा ही नहीं कि वस्तु चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, कहीं रखो, प्रतिबिंब आएगा तो फोकस और किसके, प्रकाश केंद्रों के बीच में ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता है। तो एक मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, इसी के अंदर 2-3 दिखा दूंगा कि ये क्या चीज है, तो फोकस, ये क्या चीज है, तो वस्तु यहां रख देता हूं, ये इधर से जाएगी तो इधर हो जाएगी। अब किरण को मिलाना जरूरी है, तो एक कहां से गुजार दूं, यहां से। अब इसको मिलाना जरूरी है, कहां मिली किरण, कहां मिलेगी भाई, ये क्या है, ये क्या है। अब वस्तु मैं यहाँ रख देता हूँ, ये तो ऐसे ही जाएगी, इसको यहाँ से टपा देता हूँ। फोकस पे मिलाना जरूरी है कि यही तो चीज़ है कि फोकस से गुजारनी जरूरी है, तो फोकस से गुजारोगे तो कहाँ आ जाएगा। अब आपका दिल करे ना वहाँ रखते जाना, ये इन दोनों के बीच की जगह नहीं छोड़ेगा कभी भी, कि जो प्रतिबिंब है जब वस्तु अनंत पर ना हो तो इस फोकस और प्रकाश केंद्र ओ के बीच ही बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या याद रखनी है, तो क्या बोलोगे कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे होगा। आभास कर रहे हैं तो क्या होगा, सीधा क्या होगा, आभासी वस्तु से क्या होगा, छोटा। यानी जब फोकस पे बनेगा तो लिख देना बहुत छोटा होगा, और उसके अलावा वस्तु से हमेशा ये वस्तु यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, ये यहाँ इतनी, हमेशा ही क्या होगा भाई, छोटा ही बनेगा। तो ये बातें याद रखनी है कि दो ही बार प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो जब वस्तु क्या हो भाई, अनंत पे, और जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और जब वस्तु अनंत पे नहीं होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाश केंद्र ओ के बीच में बनेगा हमेशा ही, और हमेशा ही क्या होगा, तो वस्तु से छोटा। लेंस की क्षमता काय में नापी जाती है भाई, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता काय में नापते हो तो क्या बोलना है आपको, डायोप्टर, ठीक है। P बराबर क्या होता है, तो ये चीज। तो अपने सिर्फ लेंस सारे कंप्लीट हैं, और बच्चे क्या चीज है, तो इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो चीज बची है भाई, ठीक है। फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, तो जब दर्पण होगा ना, दर्पण के क्वेश्चन के साथ साथ किसके क्वेश्चन कर लेंगे भाई, अपने लेंस के, कि 5 क्वेश्चन अपने लेंस के कर लेंगे और 5 क्वेश्चन किसके कर लेंगे, दर्पण के। 5 क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग ही होंगे भाई, ठीक है। एक सा क्वेश्चन कोई नहीं होगा कि 5 इसके अलग अलग करा दूंगा और 5 इसके जो पूछे जा सकते हैं बस,
ठीक है, और उनमें से निशान लगा दूंगा कि ये 3 आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है वो अपने दर्पण में करेंगे। अब जो लेंस है ना, उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? दर्पण में, अवतल में बनते हैं। ठीक है, और जो अवतल में बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? उत्तल में बनते हैं। तो डायग्राम सारे सेम है, वहाँ पे डायग्राम थोड़े कम बना के दिखाऊंगा भाई। ठीक है, कि दो